हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप सबके लिए ये एकदम ही नया टॉपिक है जिसे हम एचपी बोलेंगे। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन एक्चुअली ये सीरीज कोई नई सीरीज नहीं है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, आप सबने पढ़ा था एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, याद होगा आपको। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है अगर, इसका मतलब है कि आपने एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा है। देखिए, अगर कोई सीरीज जैसे मैं ले लूं 2, 6, 10, 14, 18, तो आप बताइए ये कौन सी सीरीज है। आप देख सकते हैं कि 2 में हमने +4 किया तो 6 मिला है, 6 में फिर से +4 किया तो 10 मिला है, फिर से +4 किया तो 14, और फिर से +4 किया तो 18, और इस तरह से हमें सीरीज मिलती जा रही है। और ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, आप बहुत बेटर जानते हैं। दिस इज व्हाट, एपी सीरीज। ठीक है, तो अगर ये कोई एपी सीरीज है, मैंने क्यों कहा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई नई सीरीज नहीं है। देखिए, इफ यू नो अबाउट एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स यू नो अबाउट हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी। अब अगर हमारे पास कोई एपी सीरीज है और उसको हम 1/2, 1/6, 1/10, 1/14, 1/18 एंड डॉट 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 कुछ इस फॉर्म में लिख दें। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इन एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके, कौन सी सीरीज हो गई? हार्मोनिक सीरीज हो गई। यानी कोई ऐसी सीरीज जिसके सारे के सारे टर्म्स को हम उल्टा कर दें। ठीक है, या कोई ऐसी सीरीज जो एपी में हो उसको उल्टा कर दे तो वो हार्मोनिक सीरीज बना देता है। और अगर वो हार्मोनिक में है यानी कि समान हरात्मक श्रेणी, ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, उसको हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे जो नई सीरीज बने वो एपी सीरीज बन जाए। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर है। अगर हम एक और एग्जांपल की तरफ जाएं, 1/2 कॉमा -1/4 कॉमा -1/10 कॉमा -1/16। देखिए, ये कैसी सीरीज है? ये एक एचपी सीरीज है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स करेंगे 2 देन -4 देन -10 देन -16 इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि कितने कितने का डिफरेंस है। इसमें हमने क्या किया? -6 किया है, इसमें हमने अगेन -6 किया है, इसमें हमने अगेन -6 किया है, तो ये हमें एक एपी सीरीज मिल रही है। तो डेफिनेशन क्या था हमारा? एचपी सीरीज यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन वही सीरीज होती है जिसको अगर हम रिवर्स करें तो हमें क्या मिल जाए? एपी सीरीज मिल जाए। ओके, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज आवर हार्मोनिक प्रोग्रेशन? जैसे हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एपी सीरीज पढ़ा था, वैसे हमें पढ़ना होगा nth टर्म ऑफ एचपी सीरीज यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और कुछ वैसी ही प्रॉपर्टीज जैसे हम लोगों ने एपी सीरीज और जीपी सीरीज के लिए पढ़ी थी, वैसे हमें पढ़ना है एचपी सीरीज के लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई सीरीज इफ ए बी सी आर इन एचपी, ठीक है, अगर ए बी सी मैंने कहा कि एचपी में यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें 1/a, 1/b और 1/c, तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एपी में, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन वही होता ही है, एपी को उल्टा करने पे बनता है। तो अगर हमने मान लिया कि ए बी सी एचपी में है, तो ऑब्वियसली 1/a, 1/b, 1/c किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। और हम सब ने एपी में अगर दो नंबर्स थे, और अगर ये हमारा T1 है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, तो आप सब जानते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। क्यों भाई? इट वॉज देयर, कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। नाउ तो T2 है हमारा 1/b माइनस T1 है 1/a इज इक्वल टू T3 है हमारा 1/c माइनस, और ये हो जाएगा 1/b। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा ए बी, यहाँ पे हमारा आएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे हमारा आएगा b माइनस सी। ओके, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों साइड से हम ये b और b कैंसिल कर सकते हैं, यानी हमें मिल जाएगा a/c इज इक्वल टू, इस a को हम उस साइड ले गए, a/c इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन b माइनस सी।
ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिए कि अगर ए बी सी हमारा एचपी में है, ठीक है, तो 1/a 1/b 1/c हमारा एपी में होगा। ओके, और अगर ये एपी में है तो हमने ऑलरेडी किया था T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2, इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो आप सॉल्व करेंगे, वी विल गेट a/c इज इक्वल टू a - b/b - c। इसका क्या यूज है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अगर कोई भी हमारे पास एचपी सीरीज है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एचपी सीरीज है उसका केवल और केवल एक ही एपी सीरीज बनेगा, इसको याद रखिए आप। और किसी भी एचपी सीरीज का जो nth टर्म होगा वो निकालने के लिए हमें उससे बना हुआ जो एपी सीरीज होगा उसका nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई सीरीज है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास कोई सीरीज है 6/5, 1, 6/7 and so on, and we have to find the 14th term of this series, okay, 14th term। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा एक एचपी सीरीज है, ऑलरेडी कह रहा है क्वेश्चन में एक एचपी सीरीज है और हमें इसका 14th टर्म फाइंड करना है। सो आई हैव टोल्ड यू, अगर ये कोई एचपी सीरीज है तो इसको उल्टा कर देते हैं, जो 6/5 इसको 5/6 कर देते हैं, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, जो 6/7 इसको 7/6 कर देते हैं। तो क्या ये एपी में होगा? जी हाँ, एपी में होगा। और अगर ये एपी में है तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा 5/6, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं T2 - T1 से, यानी कि 1 में से माइनस करना पड़ेगा 5/6, तो 6 1 जा 6 एंड 5 माइनस करेंगे तो 1/6 से आ जाएगा हमारा डी, यानी कॉमन डिफरेंस। तो एपी सीरीज का nवां टर्म यानी nth टर्म वी नो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, हमें तो चाहिए 14th टर्म। तो a की जगह पे लिख देंगे 5/6 प्लस 14 - 1, डी की जगह पे लिख देंगे 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/6 प्लस 14 - 1 यानी कि 13/6, 13 प्लस 5 हो जाएगा आपका 18/6, ठीक है, ये हो जाएगा 6। तो जो 14th टर्म हमारा एपी का है वो आ गया 6, तो 14th टर्म हमारा जो एचपी का होगा वो क्या होगा, इसका ही हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप मैंने कहीं गलत नहीं किया है, सॉरी 6 3 18, ये 3 होगा भाई, ओके, 6 3 18 3 होगा। तो ये हमारा 14 टर्म आ गया 3। अगर 14 टर्म एपी का 3 है तो 14th टर्म ऑफ एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा हमारा 1/3। दिस विल बी द आंसर, ओके। आई होप आपको क्लियर है। सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारे रूल्स आपको एपी की तरह ही लगाने हैं। जैसे हमने एपी सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमें जीपी सॉल्व करना है। बस करना क्या होगा, एचपी सीरीज दी होगी उसको आप रिवर्स करके क्या करेंगे, हम एपी सीरीज बना लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल क्वेश्चन है, वी हैव अ एचपी सीरीज, ओके, एक एचपी सीरीज है, उसका जो 5th टर्म है वो हमें गिवन है, 5th टर्म 1/11, और उस एचपी सीरीज का जो 8th टर्म दिया हुआ है वो हमें गिवन है 1/17, ठीक है। सो हमें वो एचपी सीरीज बतानी है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर एचपी सीरीज का 5th टर्म 1/11 है तो एपी सीरीज का, अगर हम इसे करस्पॉन्डिंग एपी सीरीज दें तो उस एपी सीरीज का 5th टर्म क्या होगा, इसका रिवर्स यानी 11 हो जाएगा, और उसी एपी सीरीज का करस्पॉन्डिंग में जो 8th टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा 17। और आप जानते हैं कि एपी सीरीज में 5th टर्म का मतलब है a प्लस 4d, और एपी सीरीज में अगर 8th टर्म है तो हो जाएगा a प्लस 7d। यानी अब हमारे पास गिवन है a प्लस 4d इज इक्वल टू 11 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 17। इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा हमारा -3d इज इक्वल टू -6, यानी d की वैल्यू हो जाएगी 2। और जब d हो गया 2 तो आप d की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए a प्लस 4d इज इक्वल टू 11 में a की जगह पे a 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 11, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 8, यानी कि a मिल जाएगा हमें 3। फर्स्ट टर्म तो मिल गया 3 और कॉमन डिफरेंस मिल गया हमारा 2, तो हम एपी सीरीज तो बना ही सकते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 2 जोड़ेंगे 11, ये हमारा एपी में है। तो एक्चुअली हमारा जो एचपी सीरीज होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/5, 1/7, 1/11, ये हमारा हो जाएगा इन एचपी।
तो यही सीरीज हमें पता करनी थी। आई होप आपको क्लियर है। तो यानी अगर हमें मिल जाए एपी सीरीज तो एचपी सीरीज बहुत आराम से पता कर सकते हैं और एचपी सीरीज का nth टर्म भी आराम से पता कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एपी सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकाला था, ठीक है, अगर हमारे पास नंबर्स हों, ठीक है, 3 टर्म से मान लेते हैं ए, एच और बी, अगर ये इन एचपी है तो इसी को हम रिवर्स कर दें, ये हमारा एपी हो जाएगा, 1/a 1/h और 1/b हो जाएगा हमारा एपी में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जैसे हम लोगों ने निकाला था अरिथमेटिक मीन वैसे में निकालना है हार्मोनिक मीन। ठीक, ओके। सो इफ 1/a, 1/h, 1/b इज इन एपी, तो आप जानते हैं एपी का रूल क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 1/h प्लस 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2/h इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2। ओके, सो सॉरी, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। ओके, और 2/h है तो आप बोल सकते हैं 1/h इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2ab। सो फाइनली जो h है वो हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2ab अपॉन a प्लस बी। एरिथमेटिक मीन क्या था भाई, a प्लस बी अपॉन 2 सिंपली, और हार्मोनिक मीन क्या हो गया 2ab अपॉन a प्लस बी। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर्स हों, ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स हैं 3/4 एंड 3/10, इन दोनों के बीच में हमें एक HM चाहिए, यानी कि हार्मोनिक मीन चाहिए। सिंपली अगर 3/4 और 3/10 के बीच में चाहिए तो मैंने अभी आपको बताया कि H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो सिंपली हम इसे फॉर्मूला रख के भी निकाल सकते हैं HM। ओके, और अगर आप चाहें तो इसको उल्टा कर दें AP की तरह से करके, उसके बाद भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो HM इज इक्वल टू 2ab यानी 2 इंटू a है हमारा 3/4 और b है हमारा 3/10 अपॉन, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/10। सॉल्व कर सकते हैं आप, सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2 2 ज़ा 4, 9/20 ऊपर मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा हमें 3/4 और 3/10 का एलसीएम लेंगे तो 20 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 4 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 5 जाए 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा हमारा 9/20 इंटू 20/21, 20 कैंसिल हो जाएगा और 9/21, 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, 3/7 ये हमारा हो जाएगा HM। ओके, तो इस तरह से हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। चलिए, जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन्स निकाले थे दो नंबर्स के बीच में, आपको याद होगा अगर हमारे पास a और b दो नंबर्स हैं और उसके बीच में आपको h1, h2, h3, h4, h5 इस तरह से हार्मोनिक मीन्स निकाले, जैसे हम लोगों ने एपी में अरिथमेटिक मीन्स निकाले थे। तो सेम उसी तरह से अगर ये हमारा एचपी में है, देखिए आप जानते हैं जब अरिथमेटिक मीन सब निकालते हैं तो सारे के सारे नंबर्स एपी में होते हैं, वैसे अगर आप हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। और अगर ये एचपी में है सो कैन वी से 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/h3, ये सारे के सारे नंबर्स एपी में होंगे। और अगर ये एपी में हैं तो आप जानते हैं कि इसमें अगर हम लोगों ने n टर्म्स ले लिया, n मीन्स निकालने हैं, अगर मैं यहाँ पे 1/hn कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, अगर आपको n अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं तो n प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 5 निकालने हैं तो 7 हो जाते हैं, 4 निकालने हैं तो 4 प्लस 2, यानी कि ये पहला और ये लास्ट वाला ऐड हो जाता है, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे n प्लस 2 टर्म्स। ओके, अब अगर हमारे पास n प्लस 2 टर्म्स हैं तो जो लास्ट ये 1/b है, ये 1/b क्या होगा, 1/b विल बी n प्लस 2th टर्म। ओके भाई, लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या है, n प्लस 2 है। तो इस तरह से अगर हम फॉर्मूला में पुट करें, आप जानते हैं कि लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमारा जो Tn है यानी लास्ट टर्म है वो तो है 1/b, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है हमारा 1/a प्लस
n की जगह पे हमें पता है n+2 टर्म्स हो चुके हैं, -1 इंटू डी। ओके, सो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे 1/b -1/a इज इक्वल टू n सी +2 -1, तो यहाँ बचेगा n+1 इंटू डी। ओके, सो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो n+1 इंटू डी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b अपॉन ab। ओके, सो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ईजिली, d इज इक्वल टू a - b अपॉन ab, और ये n+1 आ जाएगा नीचे। ओके, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 1/n+1 और a - b अपॉन ab, ये हमारा हो जाएगा d का वैल्यू। और जैसे ही आपको d मिल जाएगा तो हम बहुत आराम से क्या लिख सकते हैं, AP सीरीज लिख सकते हैं, a+d, a+2d, a+3d, इस तरह से। सो हमारा जो पहला वाला टर्म होगा, यानी पहला वाला जो अरिथमेटिक मीन होगा 1/h1 था, और वो हो जाएगा 1/a प्लस ये d की वैल्यू, और d की वैल्यू क्या है, a - b अपॉन 1/a प्लस इसकी वैल्यू है हमारी a - b अपॉन n+1 इंटू ab। ओके, ऐसे अगर हम 1/s2 निकालना चाहेंगे तो 1/a प्लस 2d हो जाएगा, और 2d का मतलब आप जानते हैं 2 × 2 कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप सारे के सारे हार्मोनिक मीन्स निकाल सकते हैं। इसको रिवर्स कर देंगे, वी विल गेट h1, h2, h3, h4, क्योंकि हमें तो चाहिए h1, ये 1/h1 क्या है, हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, तो h1 कर देंगे और h2 कर देंगे, हमें हार्मोनिक मीन्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये था हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, केवल बेसिक आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कभी क्वेश्चन में आ जाए और आपको पता ही ना हो कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन्स कैसे निकालते हैं। सो आप ये याद रखिए कि जस्ट AP का अपोजिट होता है हमारा